अब एक और विषय पर हम बात कर लेते हैं, साबरमती रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों पहले ही एक फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। गोधरा कांड पर बनी हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों खूब सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती रिपोर्ट की तारीफ करते हुए एक पोस्ट लिखा सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त तक ही कायम रह सकती है, हालांकि फैक्ट सामने आ ही जाते हैं। और इसके बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि साबरमती घटना को मोदी ने मुख्यमंत्री रहते दबाने की कोशिश की थी। तारिक ने पोस्ट किया कि अगर किसी ने उस घटना को दबाने की कोशिश की तो इसके लिए जिम्मेदार खुद मोदी जी हैं। अब सवाल यह है कि क्या फिल्म द साबरमती रिपोर्ट से झूठ के नैरेटिव पर चोट हुई है? गोधरा कांड की सच्चाई से क्यों मोदी विरोधियों की नींद भी उड़ रही है? अब सवाल ये है हर्षवर्धन जी, कितना फैक्ट, कितना फसाना, कितना एजेंडा, कहां तथ्य ज्यादा है? देखिए, मेरा चूंकि मैंने ये फिल्म अभी देखी नहीं है, लेकिन जो टुकड़ों टुकड़ों में इसके बारे में देख रहा हूँ या जो थोड़ा बहुत उसको समझ पाया, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस देश में एक बड़ा वर्ग जो बार बार कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, कला अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसको आने दीजिए, जिसको पसंद हो देखे न देखे। जो लोग 60-70 सालों से ये बात कहते थे, पता नहीं पिछले कुछ 5-7 सालों में उनकी थोड़ी धारणा बदल गई है। वो किसी भी फिल्म के बारे में, किसी भी साहित्य के बारे में, किसी भी विषय पर ऐसे बात करते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। और मुझे लगता है असली फांसीवाद तो यही है ना कि आप किसी दूसरे विचार को सीधे कह ना ये तो आना ही नहीं चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो ये कहता हूं कि नाथूराम गोडसे के ऊपर भी अगर कोई फिल्म बनती है तो बननी चाहिए। गांधी इस देश के पूज्य हैं, गांधी का सम्मान है। महात्मा गांधी को इस देश में अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। मैं गांधी के बारे में कहता हूं कि वो हाथी की तरह है, जिसको जो समझ में आया, पूंछ किसी ने पकड़ी, सूंड किसी ने पकड़ा, दांत किसी ने पकड़ा, पैर मतलब उसी तरह से दिखता है। लेकिन क्या आप नाथूराम गोडसे की चर्चा ही नहीं करेंगे? नाथूराम गोडसे गांधी का हत्यारा था, बिल्कुल वो बात करेंगे। और अगर यहां दूसरी बातें हैं, कश्मीर फाइल्स जब आई थी तो क्या कहा गया? नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, देश में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और गुजरात दंगों पर कौन सी फिल्म आई थी? नसीरुद्दीन शाह साहब वाली। तो उस वक्त कहा गया कि ये क्रिएटिव फ्रीडम है। तो साबरमती रिपोर्ट कैसे क्रिएटिव फ्रीडम नहीं हो सकती? और किसी भी घटना को जब हम कहते हैं कि शुरू से शुरू कर लेते हैं ना, तो भाई जहां से शुरू हुआ है वहीं से तो बात शुरू होगी। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, टिप्पणी चूंकि मैंने देखी नहीं तो उस पर नहीं करूंगा कि कैसी बनी है, क्या बनी है, कौन सी चीजें हैं, लेकिन किसी को भी अभिव्यक्ति से रोका नहीं जाना चाहिए। एक लाइन की बात है, जो अभिव्यक्ति से रोक रहा है वो फांसीवादी है। प्रतिबंध जैसी चीज खारिज करना वो बिल्कुल गलत है। एक बात रशीद जी, मैं आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मैं एक सवाल के साथ आ रही हूँ। विक्रांत मैसी के मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे इस फिल्म के प्रमोशन में। एक बात तो लेकिन मुझे उनकी बड़ी फैक्ट लगी कि हाँ, गोधरा हिंसा के बाद बहुत सारे विक्टिम्स के नाम हम जानते हैं, लेकिन क्या साबरमती विक्टिम्स के नाम हम जानते हैं? तो ये सवाल मुझे भी हर्ट कर गया, पिंच कर गया, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नाम रिकलेक्ट नहीं हुआ। जी, वो नाम तो देखिए, वो जो उस जमाने में जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी थे या पुलिस के दस्तावेजों वगैरह में तमाम चीज़ें हैं। देखिए, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि एक फिल्म होती है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्रिएटिव फिल्म होती है। क्रिएटिव का मतलब, और उसमें भी कहीं ना कहीं, जरूर मैंने भी फिल्म नहीं देखी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये डिस्क्लेमर होगा, क्योंकि अगर कोई ऐतिहासिक घटना पे भी आधारित है, उसका जो हम रूपांतरण करते हैं, जो उसमें हम एक्टिंग के जरिए बताते हैं, तो वो एक तरीके से काल्पनिक हो जाता है, वो सच से थोड़ा परे हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है तारिक अनवर या कोई भी उसका विरोध करके वो उस फिल्म को, अगर उनको लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको सूट नहीं करती, तो उसको महत्व देते, क्रेडिबिलिटी देते। एक अंतिम बात मीनाक्षी जो मैं कहना चाहूँगा, एक पहले फिल्म समीक्षक भी, देखिए फिल्म बनी है, एक घटना के ऊपर बनी है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है, दोष किसको दिया जा रहा है? मीडिया की बात हो रही है, मीडिया हाउस में ऐसे हुआ, ऐसे नैरेटिव को छुपाया गया, बनाया गया। देखिए, मैसेंजर को जो है परेशान करना, वो एक बड़ा हमारे यहाँ फैशनेबल वो हो गया है। जो घटना हुई थी और घटना के बाद में जो घटना हुई, बहुत ही ज्यादा जो भी चुकवाम हुए, उसमें मीडिया का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कटघरे में किसको खड़ा किया जा रहा है? मीडिया को।
कि मीडिया ने उसका ठीक से प्रोजेक्शन नहीं किया या मीडिया का मोटिव था, उसके इर्द गिर्द बात कही, तो ये भी एक तरीके से सच्चाई से परे चीज है। ना वो घटना, ना घटना के बाद उस पर कोई मीडिया का कोई लेना देना नहीं था। अभी ये तो फिल्म मुझे खुद भी देखनी पड़ेगी, तभी मैं किसी तरीके की कोई टिप्पणी कर सकती हूँ। रिपोर्ट करते वक्त किसी जगह पर कोई फैक्चुअल एरर है, कुछ है, तो उसकी बात तो करनी। मीडिया कोई पवित्र गाय तो है नहीं कि हम पवित्र गाय नहीं है, लेकिन मैं पत्रकार है तो इसको हम छोड़ देंगे। हर्षवर्धन जी, उसमें तो पूरी पार्लियामेंट की डिबेट्स हैं, कितने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स हैं, पूरा का पूरा वो है। ये मैं कह रहा हूं कि मतलब जो मैसेंजर ने उसको ठीक से प्रस्तुत किया या नहीं किया, वो एक दूसरी बहस का मतलब है। उसको आपने इतिहास को आप मीडिया के जरिए प्रस्तुत करें कि साहब मीडिया दोषी था, मीडिया ने उसको ठीक से नहीं दिखाया, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा